हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं सीएमसी वेल्लोर की, जिसने नीट 2024 के लिए अपने एडमिशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। सीएमसी वेल्लोर भारत का एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। आप ये कह सकते हैं कि भारत के टॉप 3 या टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद इसकी टोटल फीस केवल 2 लाख रुपए की एमबीबीएस की आती है। इस वजह से पूरे भारतवर्ष में कई बच्चे जो टॉपर्स हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा और क्या टाइमलाइन है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कट ऑफ कहां तक जाने की उम्मीद है। सो फ्रेंड्स, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद द प्रोग्राम। सो सबसे पहले आप सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पर जाएंगे। उसके लिए आपको admissions.cmcvellore.ac.in पर जाना है। अपने URL में जब आप ये टाइप करेंगे तो उसके बाद एंटर करके आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दिखाई देते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम आपको स्क्रीन पर भी ये चीज दिखा रहे हैं। सो आप सामने देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज आपको ग्रुप ए में दिख रहा है। इसमें MBBS, BSc नर्सिंग इनका जो वेल्लोर कैंपस और चित्तूर ये दोनों दिख रहा है। इसके अलावा जो इनके अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं ये भी आपको दिख रहे हैं। आप इस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप नया विंडो ओपन हो जाता है जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशंस है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अंडर ग्रेजुएट ग्रुप ए जो डिग्री कोर्सेज हैं ये दिख गए थे। इसमें आपका सबसे ऊपर एंटर नीट स्कोर है। ये लिंक अभी एक्टिव नहीं है, ये नीट के रिजल्ट के आने के बाद इसको एक्टिव किया जाएगा। सो डाउनलोड MBBS बुलेटिन 2024 में आप ये इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीज पढ़ लीजिए। 8 फरवरी 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 21 मार्च 2024 तक ये चलेगा, जिसमें आपको पेमेंट के साथ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। जो उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको लास्ट डेट 25 मार्च है। आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी, कैसे काउंसलिंग रहेगा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे और उसकी डेट सभी अनाउंस होनी है। सो फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर सारे डिस्कशन, सारी डिटेल देख सकते हैं। हम आपके साथ में इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं। सो अगर हम बात करें सीएमसी वेल्लोर में, अगर हम बात करें सीएमसी वेल्लोर में कुल 100 MBBS की सीट्स हैं, जिसमें से 50% मैनेजमेंट सीट्स हैं, 50% स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स हैं। 50% जो स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स हैं उसमें 30% सीट जो हैं वो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ के रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से मेरिट बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को, डोमिसाइल स्टूडेंट्स को देगी। जो 20% सीट्स हैं वो रिजर्व है तमिलनाडु के जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो इस तरह से 100 में से 50 सीट जो है वो केवल तमिलनाडु के डोमिसाइल बच्चों के लिए रिजर्व हो जाती है। अब जो मैनेजमेंट की 50 सीटें बची, उसमें जो 2 सीटें हैं, मतलब टोटल 100 में से जो 2 सीटें हैं, वो 2 सीटें ऑल इंडिया में ओपन सीट्स हैं। वो कोई भी बच्चा जो मतलब तमिलनाडु का हो या ना हो, डोमिसाइल है नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में आएगा और उस जनरल कैटेगरी में उसका कोई भी कैटेगरी हो अपने स्टेट में, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो ओपन कैटेगरी में कहलाएगा और उसके लिए 2 सीटें रिजर्व है। इसमें कट ऑफ काफी हाई जाता है, लगभग आप समझिए इस साल भी ये कट ऑफ 670-680 के आसपास ही जाना चाहिए, क्योंकि इन स्कोर पे बच्चों को अपने कॉलेजेस जो अपने स्टेट्स हैं वहां पर अच्छा कॉलेज मिल जाता है। सो उसके बाद कुछ ही बच्चे उस स्कोर पे इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। तो 670-680 का कट ऑफ अगर आपका आ रहा है तो और सीएमसी वेल्लोर आपकी चॉइस है तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद 38 सीट्स जो होती है वो माइनॉरिटी नेटवर्क के बच्चों के लिए रिजर्व है। माइनॉरिटी नेटवर्क का मतलब जो चर्चेस इंडिया में चल रहे हैं, अलग अलग तरह के चर्चेस चल रहे हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, और भी जो चर्चेस चल रहे हैं और जो इनका क्रिश्चियंस का जो समुदाय है उसमें जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, जो डिफरेंट चर्चेस या ऑर्गेनाइजेशन, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्रिश्चियन सोसाइटी, वो उनके जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 38 सीट्स रिजर्व हैं। उसके बाद जो बाकी 10 सीटें बच जाती, टोटल 100 में से अब 10 सीटें बच गई। ये 10 सीटें सीएमसी वेल्लोर के ही स्टाफ के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। सो इस तरीके से ओपन के लिए 2 सीट, मैनेजमेंट में जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी नेटवर्क है उसके लिए 38, तो 10 सीट सीएमसी वेल्लोर स्टाफ, तो ये 50 सीट्स हो गई। और बाकी जो 50 सीट जो स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उसमें से 30% सीट स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे जो रिजर्वेशन के हिसाब से उनको मिलेगी और 20% सीट जो मतलब 20 सीट हो गई वो सीटें जाएंगी तमिलनाडु के क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को। सो फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसेस है। आप
admissions.cmcvellore.ac.in की वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप लिंक पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करिए। अपने उसके नीचे ही आपको दिख रहा है जहां पर आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। अभी आपको केवल बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है, उसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट जैसे फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ये सारी चीजें अपलोड होगी। बेसिक इंफॉर्मेशन आपने डाल दिया। आपका जब नीट का एग्जाम होगा तो उसमें आपको नीट का एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आपका नीट का स्कोर मिलता है, ऑल इंडिया रैंक मिलती है। तो ये सारी चीजें जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सीएमसी वेल्लोर की साइट दोबारा ओपन होगी। आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करना होगा और उसमें अपने नीट के स्कोर की डिटेल डालनी होगी। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट जब अपनी काउंसलिंग शुरू करेगी तो आप तमिलनाडु गवर्नमेंट की साइट पर भी जाएंगे, वहां पर भी जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट की काउंसलिंग में आप जब पार्टिसिपेट करेंगे और सीएमसी वेल्लोर में आप अपना डिटेल डालेंगे तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू एडमिशन वहां पर मिलता है सीएमसी वेल्लोर में। हम इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद दोबारा बनाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सीएमसी वेल्लोर और जो दूसरे कॉलेजेस हैं, दूसरे स्टेट्स हैं, उनके जो काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाएं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।